अस्सलाम वालेकुम व्यूज़। क्या कभी आपने गौर किया है कि एक छोटा सा बच्चा जो अभी इस दुनिया में आया है और वो आहिस्ता आहिस्ता जब ग्रो करता है तो वो अपनी ज़ुबान अपनी लैंग्वेज कैसे सीखता है? क्या उसको ग्रामर पढ़ाई जाती है? ग्रामर के रूल्स बताए जाते हैं? सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर बताया जाता है? वोकेबलरी सिखाई जाती है या उसे पढ़ाया जाता है? रीडिंग करवाई जाती है, फिर उसे लिखवाया जाता है? नहीं, इन सारी चीज़ों में से कोई भी उसे नहीं कराई जाती। देन वो बच्चा अपनी ज़ुबान कैसे सीखता है? आइए इस चीज़ पे गौर करते हैं कि जब बच्चा दुनिया में आता है, तो अपनी ज़ुबान, अपने घर वालों की ज़ुबान, वालिदैन की कैसे सीखता है? इस चीज़ पे गौर करते हैं और यही एक नेचुरल प्रोसेस है किसी भी लैंग्वेज को सीखने का। जब बच्चा छोटा होता है तो अपने जज़्बात का इज़हार नहीं कर पाता, वो बोल नहीं पाता। हर चीज़ का इज़हार किससे करता है? रोकर। वो वालिदैन तक कन्वे कर देता है कि मुझे क्या परेशानी है, क्या प्रॉब्लम है। देन वो थोड़ा-सा आहिस्ता-आहिस्ता ग्रो करता है, तो सुनता रहता है। वालिदैन की बातें सुनता रहता है, बहन-भाइयों की, रिश्तेदारों की, जो भी उस घर में रह रहा है, जो भी उस माशरे में रह रहा है, जिससे उसका वास्ता पड़ता है, उनकी बातें वो सुनता रहता है। ही लिसन्स ऑल द टाइम, लिसनिंग करता रहता है, बोलता अभी नहीं है। तो पहला स्टेप क्या है कि बच्चा सुनता रहता है, ऑल द टाइम ही लिसन्स। लिसनिंग करते 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 एक दिन ऐसा आता है कि वो पहला लफ्ज मुंह से निकालता है, बल्कि लफ्ज भी नहीं निकालता, वर्ड नहीं पूरा निकालता, उसका भी एक पार्ट निकालता है। लाइक मामा अगर एक वर्ड है तो उसके दो पार्ट वो कर लेता है, माँ माँ। इसी तरह बा पहले बोलेगा, फिर उसके साथ बा बोल देगा। तो इसी तरह दा दा, माँ माँ, बा बा, दा दा, ये आधे आधे वर्ड बोलता है। फिर एक वक्त ऐसा आता है कि वो इन दोनों को मिलाकर पूरा एक वर्ड बना लेता है। उससे वो आगे अपने इजहार करता है, लाइक मामा, बाबा, दादा, चाचा। अभी उसके पास वर्ड आ गए। अभी उसकी लिसनिंग जारी है, ऑल द टाइम ही इज लिसनिंग, उसकी लिसनिंग कंटिन्यूज है। अब स्पीकिंग उसकी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है, लिसनिंग तो वही जारी है। अब वो क्या करता है? एक वर्ड से आगे निकलकर वो दो वर्ड को इस्तेमाल करता है, लाइक मामा खाना, मामा पानी, बाबा आए, बाबा जाऊं। ऐसे वो बोलता है। यानी कि वर्ड के बाद वो दो या तीन वर्ड्स इकट्ठे मिलाता है, जिनको हम फ्रेजेस कहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वर्ड का पार्ट, देन पूरा वर्ड, फिर दो या तीन वर्ड को मिलाकर एक फ्रेज वो बनाता है। पूरा सेंटेंस अभी भी नहीं बोल रहा। बाबा मैं जाऊं, ऐसे वो करता है। देन एक दिन ऐसा आता है, लिसनिंग करते 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 फिर क्या करता है कि पूरा सेंटेंस बोल लेता है। तो अब उसका एक ज़ुबान सीखने का, लैंग्वेज सीखने का एक नेचुरल जो प्रोसेस था, वो आहिस्ता-आहिस्ता डेवलप हो रहा है, बढ़ रहा है। तो बच्चे ने पहला काम क्या किया? लिसनिंग की है। बहुत ज़्यादा लिसनिंग की, बहुत ज़्यादा लिसनिंग की। देन उसने स्पीकिंग शुरू कर दी और स्पीकिंग में एकदम से वो नहीं आ गया, पूरी की पूरी वो स्पीच नहीं करने लग गया, पूरे सेंटेंसेस नहीं बोलने लग गया, बल्कि उसने पहले वर्ड का एक हिस्सा जिसे हम सिलेबल कहते हैं, सिलेबल, देन वर्ड, देन फ्रेजेस, देन सेंटेंसेस। तो अब उसकी आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी हुई। दूसरी बात आप जरा इस पे गौर करने वाली ये है कि क्या उस बच्चे ने जब स्पीकिंग शुरू की थी तो क्या वो दुरुस्त बोल रहा था, गलतियां कर रहा था, विदाउट मिस्टेक वो जा रहा था, या उसमें मिस्टेक भी कर रहा था? ये मेरा एक्सपीरियंस है कि जिस घर में
अगर सिर्फ बॉयज़ हैं 2-3 और उनकी एक बहन आ जाए नई, तो वो बच्ची जब आहिस्ता-आहिस्ता बोलेगी, स्पीकिंग करेगी, तो वो मिस्टेक भी करेगी। लाइक वो कहेगी मैं खाऊँगा, मामा मैं जाऊँगा, मीन्स कि वो जो मेल के लिए सेंटेंसेस होते हैं वो बोलेगी। व्हाट इज़ द रीज़न? रीज़न यही है कि वो सुनती रहती है अपने भाइयों की बात, तो फिर उनको कॉपी करते हुए वो उन्हीं की तरह बोलने की कोशिश करती है। और इस चीज़ का आप रिवर्स भी कर लें, वाइस वर्सा भी है कि अगर एक घर में 3-4 बच्चियाँ हैं पहले से और एक भाई उनका अभी पैदा हुआ है, तो जब वो स्पीकिंग शुरू करेगा, बोलना शुरू करेगा, तो वो ऐसे कहेगा, "मैं खाऊँगी, मैं जाऊँगी", मीन्स के वो सेंटेंसेस जो फीमेल के लिए होते हैं, वो वाले वो बोलेगा। मीन्स के बच्चे ने कैसे सीखा? लिसनिंग से। पहले लिसनिंग की, लिसनिंग की, लिसनिंग, लिसनिंग, देन उसने स्पीकिंग आहिस्ता-आहिस्ता शुरू की है और फिर ये कि उसमें मिस्टेक्स भी होती रही हैं। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है। किसी भी ज़ुबान को सीखने का एक नेचुरल अंदाज़ है, तरीका है कि इसमें सबसे पहले वो लिसनिंग करेगा, फिर स्पीकिंग करेगा। अब वो बच्चा अब थोड़ा-सा बड़ा हो गया है, स्कूल गोइंग उसकी एज है, आपने उसको स्कूल भेज दिया है, वहाँ जाकर क्या करेगा? उसको पढ़ना सिखाया जाएगा, रीडिंग सिखाई जाएगी। तो एक और उस चीज़ में उसकी एक महारत में इज़ाफ़ा हो गया है। पहले लिसनिंग थी, फिर स्पीकिंग आई, अब उसकी रीडिंग आ गई। जब वो रीडिंग में भी अच्छा हो जाता है, तो आहिस्ता-आहिस्ता उसको फिर राइटिंग की तरफ लाया जाता है। तो एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए, किसी ज़ुबान को सीखने के लिए, कोई भी लैंग्वेज हो, उसके लिए 4 स्किल्स आर रिक्वायर्ड। कौन सी स्किल्स हैं? नंबर 1 लिसनिंग, नंबर 2 स्पीकिंग, नंबर 3 रीडिंग, नंबर 4 राइटिंग। अब हमारे यहाँ क्या होता है, और ख़ास तौर पे इंग्लिश की अगर बात की जाए, तो हमारा बच्चा स्कूल में जब जाता है तो उसे रीडिंग पे और राइटिंग पे लगा दिया जाता है, जबकि लिसनिंग शायद वो करता है, वो ज़ाहिर है टीचर उसको समझाते हैं इंग्लिश की, लेकिन स्पीकिंग की जब बारी आती है तो उसमें वो उस पे इतना स्ट्रेस नहीं दिया जाता, जिसकी वजह से वो लिसनिंग भी एक तरह से यूज़लेस हो जाती है, उसमें वो बेकार चली जाती है। तो दिस इज़ अ नेचुरल वे कि आपने कोई भी ज़ुबान सीखनी है तो आपने पहले लिसनिंग करनी है, देन आपने स्पीकिंग करनी है, और स्पीकिंग भी एकदम से नहीं करनी बल्कि ब्रोकन आप उसमें बोलेंगे। पहले एक पार्ट ऑफ द वर्ड जिसे सिलेबल कहते हैं, देन वर्ड आएगा, देन फ्रेज आएगी, एंड देन सेंटेंस आएगा, और उसमें आप मिस्टेक करेंगे, बिकॉज इंसान अपनी गलतियों से सीखता है। कोई भी ऐसा इंसान नहीं है कि जो बगैर गलती के सीख जाए। ऐसा मुश्किल है, ऐसा बल्कि नामुमकिन है कि गलती के बगैर हम कोई भी चीज़ सीख सकें। तो मिस्टेक्स भी दीज आर द पार्ट ऑफ लर्निंग। इसमें परेशानी नहीं होनी, आपने परेशान नहीं होना, टेंस नहीं होना कि ये मैंने तो इतनी बेशुमार गलतियां की हैं तो पता नहीं क्या होगा। तो एक चीज़ सामने आ गई है कि नेचुरल प्रोसेस में ये 4 स्किल्स हमें चाहिए होती हैं। तो अब तो आपका ज़हन हो जाना चाहिए क्लियर कि वो जो आपके ज़हन में 2-3 रीज़न्स थी ना बोलने की इंग्लिश, वो क्या थी? आपका फ़ियर था, आपकी हेजिटेशन थी, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस या लैक ऑफ कंसंट्रेशन था। तो अब उनको ज़हन से हटा दें। यानी हम इसलिए डरते हैं ना, कोई भी इंसान इसलिए डरता है कि हम गलती ना कर दें, गलत हो जाएगा तो पता नहीं क्या हो। तो कोई भी गलती आपसे हो जाए इसको, लैंग्वेज को सीखने में, स्पीकिंग करने में, तो डजेंट मैटर, गलतियों से ये इंसान सीखेगा। और जो लोग किसी की गलतियों पे आप समझते हैं कि वो हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं, तो ये उनका मसला है, देयर मस्ट बी सम प्रॉब्लम विद दैम। तो उस पे आप बिल्कुल भी डिसहार्ट ना हो। अब इससे नेक्स्ट जो क्वेश्चन अराइज होता है वो ये है कि हम फिर, हमारा चूंकि माहौल नहीं है इंग्लिश वाला, इंग्लिश बोलने वाला माहौल तो नहीं है हमारा,
उसमें ना हम इंग्लिश बोलते हैं ना सुनते हैं, ना लिसनिंग होती है ना स्पीकिंग होती है। सवाए इसके कि जो स्टूडेंट्स हैं वो चूँकि स्कूल जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, वहाँ उनका वास्ता ज़रूर पड़ता है लिसनिंग से ज़्यादातर, और स्पीकिंग भी ज़ाहिर होती है टीचर्स के बिहाफ पर, स्टूडेंट के बिहाफ पर कम होती है। लेकिन आम रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमारा माहौल नहीं है, हम तो अपनी लोकल लैंग्वेज बोलते हैं, कोई भी हो। तो इस माहौल को कैसे बनाना है, लिसनिंग और स्पीकिंग की प्रैक्टिस आपने कैसे करनी है, उसके लिए मैं आपको चंद चीज़ें बताने जा रहा हूँ। आप इन पे अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी स्पोकन इंग्लिश दिन ब दिन उसमें इम्प्रूवमेंट होती जाएगी, बेहतर से बेहतरी की तरफ जाती जाएगी। वो कौन-कौन सी टिप्स हैं, देखते हैं। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कि आप एक पार्टनर ढूँढें। ऐसा पार्टनर जिसको आपकी तरह इंग्लिश बोलने का शौक भी हो और वो आपके साथ कोऑपरेट कर सके, तो दोनों की ज़रूरत पूरी हो जाएगी। और दोस्त के साथ क्या करना है, आपने सेंटेंसेस बोलने हैं छोटे-छोटे। लाइक घर में ना बहुत सी चीज़ें होती हैं, बहुत से आइटम पड़े होते हैं, तो आप क्या करेंगे, या पहले आपका वो जो पार्टनर है वो शुरू कर दे या आप शुरू कर दें, दोनों का इक्वल फ़ायदा है। इनमें से यानी एक बोलेगा, दूसरे की, एक स्पीकिंग करेगा, दूसरे की लिसनिंग होगी। फिर दूसरा जब स्पीकिंग करेगा तो इसकी लिसनिंग हो जाएगी। तो ये लिसनिंग स्पीकिंग का रोल आपने चेंज करते रहना है। क्या करना है, बहुत सी चीज़ें होती हैं, आइटम्स होते हैं घर में, आपने उनको पॉइंट आउट करके, तो जो भी पहले बोले ये कहे, चीज़ों को पॉइंट आउट करके बाकायदा इशारा करें और नेचुरल वे में बोलें। दिस इज़ अ बल्ब, दिस इज़ अ ट्यूब लाइट, दिस इज़ अ बेड, दिस इज़ अ टेबल, दिस इज़ अ चेयर, दिस इज़ अ पेन, दिस इज़ अ पेंसिल, दिस इज़ अ बॉटल। बहुत से सेंटेंस हैं, कोई एक नहीं है। पार्टनर कोई भी हो सकता है, याद रखें, आपका पेरेंट्स हो सकते हैं, आपका फ्रेंड हो सकता है, ब्रदर सिस्टर में से। और मैंने ये एक आसान फार्मूला बनाया है कि कोई भी नहीं है तो छोटा बच्चा जो है ना, घर में होता है, जो अभी उसको भी सीखने की ज़रूरत है इंग्लिश, और आपकी भी ज़रूरत है कि आप भी सीख रहे हैं स्पोकन, तो उसको पार्टनर बना लें, उसको बताएं। इसमें फ़ायदा सबसे बड़ा ये होगा कि आपकी मिस्टेक होंगी भी तो वो ज़ाहिर है वो निकाल नहीं सकेगा, उसकी भी ट्रेनिंग हो जाएगी और आपकी भी ट्रेनिंग हो जाएगी। अगर पार्टनर नहीं भी मिलता तो फिर भी आप क्या कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं कि आप अपनी जो आवाज़ है, वॉइस है, उसको मोबाइल में रिकॉर्ड करते जाएं, सेंटेंसेस बोलते जाएं और वो रिकॉर्ड होती जाएगी। अब क्या करें, रिकॉर्डिंग जब वो ख़त्म हो जाए तो आप उसको प्ले करके देखें, तो आपको अच्छा लगेगा, बिलीव यू मी, आपको बहुत अच्छा लगेगा कि ये मैं बोल रहा हूँ और मैं बोल सकता हूँ। जब ये कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा तो यकीनन बहुत ज़्यादा इसके इम्पैक्ट होंगे और अच्छे इसके असरात होंगे। इसी तरह आप वीडियो भी बना सकते हैं। आप यानी बोलते जाएँ, वीडियो बनती जाएगी और वो वीडियो फिर बाद में जब आप प्ले करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। उसमें आपको अपनी मिस्टेक भी पता चलेंगी कि मैंने मिस्टेक कौन-सी की है। तो उन मिस्टेक को फिर नेक्स्ट टाइम कोशिश करें कि उनको रिमूव करके देन रिकॉर्डिंग करें, चाहे वीडियो बनाएँ या वॉइस रिकॉर्डिंग करें। इसके अलावा लिसनिंग की प्रैक्टिस के लिए बेहतरीन चीज़ ये है कि अगर आपको शौक है क्रिकेट वगैरह का या रेसलिंग वगैरह का, तो उसमें कमेंट्री चल रही होती है और वो इंग्लिश में होती है। आप उसको भी गौर से सुनते जाएँ, यानी एन्जॉय भी करें स्पोर्ट्स को और साथ आपकी लिसनिंग भी हो जाए। देन आप क्या करें कि उसको बोलने की कोशिश करें उसी इन द सेम वे जैसे वो कमेंटेटर बोल रहा था, तो आप भी उसको बोलने की कोशिश करें। हो सकता है, बल्कि ज़्यादा चांसेस यही हैं कि आप उसकी तरह नहीं बोल सकेंगे क्योंकि आपके पास तो इतनी फ्लुएंसी नहीं है, वोकैब्युलरी भी शायद ना हो, सेंटेंसेस भी ना हो, लेकिन जितना बोल सकते हैं उतना तो बोलें, मैक्सिमम जितना बोल सकते हैं। एक तो ये काम हो गया। इसके अलावा आप ये कर सकते हैं कि टीवी है, उसमें न्यूज़ चल रही होती हैं और इंग्लिश में होती हैं, ज़ाहिर है वो चैनल लगाएँ जिसमें न्यूज़ इंग्लिश में हो, तो वो सुनते जाएँ। आपको बहुत सा फ़ायदा होगा, लिसनिंग होगी और फिर कॉपी करने की कोशिश करें कि उसने ये कैसे कहा था, किस अंदाज़ से ये बात की थी।
तो इससे आपकी लिसनिंग में बेहतरी आएगी और फिर आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह बच्चे ने सीखा था, फिर आपकी स्पीकिंग आहिस्ता 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 गलतियां शुरू में होंगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो रिमूव हो जाएंगी और आपकी स्पोकन इंग्लिश डे बाय डे इंशाल्लाह इम्प्रूव होती जाएगी। और बात वही है, वंस अगेन मैं बता रहा हूँ कि ये 3 जो वर्ड हैं बार बार आएंगे हर वीडियो में जब भी स्पोकन इंग्लिश का जिक्र आएगा। कॉन्फिडेंस, हेजिटेशन और फियर। तो फियर और हेजिटेशन का ग्राफ नीचे होना चाहिए आइडियली, और कॉन्फिडेंस का लेवल ऊपर होना चाहिए। तो इंशाल्लाह आपकी इंग्लिश स्पोकन जो है वो बेहतर से बेहतर की तरफ जाएगी। इसके अलावा आप ये कर सकते हैं कि आप पार्टनर अगर नहीं है, आज वो किसी वजह से नहीं है, तो आप क्या करें, आप ये करें कि इन फ्रंट ऑफ द मिरर, आईना जो होता है उसके सामने खड़े हो जाएं और उससे बातें करें, जिसे हम कहते हैं टॉक टू मिरर। मिरर से कैसे बातें करनी है, ये बिल्कुल उसी अंदाज में जिस तरह आपने वीडियो अपनी बनवाई थी, इसी तरह आप मिरर से बातें करें। क्या बातें करें, यही जो आम से सेंटेंसेस हैं, दिस इज अ पेंसिल, दिस इज अ पेन, दिस इज अ टेबल, दिस इज अ व्हीकल, दिस इज अ कार, दिस इज अ पिक्चर, दिस इज अ बटन, दिस इज अ मोबाइल फोन, दिस इज अ स्टैंड। तो यही सेंटेंसेस उसके सामने बोलते जाएं। और ज़ाहिर फेस टू फेस, यानी जब आप आईने के सामने खड़े होते हैं, मिरर के सामने, तो आपकी आइज़ जो है उससे कांटेक्ट होता है। तो आइज़ टू आइज़ कांटेक्ट जब होगा तो इससे भी आप में यकीनन कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बेहतर होगा और आप की इंग्लिश इंशाल्लाह दिन ब दिन बेहतरी की तरफ जाएगी। सेंटेंसेस कौन कौन से आप इस सिलसिले में तैयार कर सकते हैं, वो मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए चंद सेंटेंसेस निकाले हैं, ढूंढ के रखे हैं। तो आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं कर रहा हूँ। आपने क्या करना है कि आप, जब मैं बोल रहा हूँगा तो आप भी मेरे पीछे उसको दोहराएंगे। मैं आगे बोलता जाऊंगा, आपने साथ साथ उसको दोहराना है, रिपीट करना है, ताकि आपकी जो, एक तो मैं बोल रहा हूँगा या कोई भी बोल रहा होता है, स्पीकिंग कर रहा होता है, तो आपकी लिसनिंग होती है। जब आप बोल रहे होते हैं तो फिर दूसरों की लिसनिंग होती है। तो ये लिसनिंग स्पीकिंग, लिसनिंग स्पीकिंग, लिसनिंग स्पीकिंग का इतना माहौल क्रिएट करें कि आपके लिए ये आसान से आसान तर हो जाए इंग्लिश स्पोकन। ये जो सेंटेंसेस हैं आपने मेरे पीछे पीछे जैसे मैं बोल रहा हूँ आपने बोलना है। चलें। दिस इज़ अ कैट, ये एक बिल्ली है। दिस इज़ अ कैट, ये एक बिल्ली है। दिस का मतलब ये, यानी नज़दीक के लिए इशारा होता है। दिस का मतलब ये। इज़ है, आ एक, कैट बिल्ली। दिस इज़ अ कैट, ये एक बिल्ली है। दिस इज़ अ पेंसिल, ये एक पेंसिल है। दिस इज़ अ पेंसिल, ये एक पेंसिल है। दिस इज़ अ बल्ब, ये एक बल्ब है। दिस इज़ अ बल्ब, ये एक बल्ब है। दिस इज़ अ लैपटॉप, ये एक लैपटॉप है। दिस इज़ अ लैपटॉप, ये एक लैपटॉप है। दिस इज़ अ चार्जर, ये एक चार्जर है। मोबाइल का जो चार्जर होता है उसके बारे में बात हो रही है। दिस इज़ अ चार्जर, ये एक चार्जर है। दिस इज़ अ बिल्डिंग, ये एक इमारत है या बिल्डिंग है। दिस इज़ अ बिल्डिंग, ये एक बिल्डिंग है। जितनी टिप्स आपसे शेयर की हैं इनको आप प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करके तो जो आपकी फीलिंग्स हैं, जो आपकी उसमें बेहतरी आई है, कॉन्फिडेंस आया है, या आप कैसा फील कर रहे हैं, ये वीडियो में कमेंट्स ज़रूर कर दीजिएगा, ये शेयर भी कीजिए। और इसके अलावा अब हमारी इनकरेजमेंट के लिए उसको सब्सक्राइब भी लाजमी करें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। टेक केयर।